देखिए, मेरा दृष्टिकोण या कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण एक ही रहा है कि जो कृषि कानून बनाए गए थे वो काले कानून थे और जबरन थोपा गया था किसानों पर ये तीनों कानून। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो कानून बनते हैं वो पब्लिक इच्छा, जन इच्छा के अनुसार बनते हैं और उसके लिए सर्वे कराया जाता है, पूछा जाता है लोगों से कि इस तरह के कानून बनेंगे तो क्या होगा, लोगों का हित होगा कि नहीं, खास करके उन लोगों का जो लोग उस कानून से प्रभावित होंगे। ऐसा केंद्र सरकार ने नहीं किया। बीजेपी की सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने एक तरफा निर्णय लिया और 3 कानून बनाए जिसमें किसानों को हानि ही हानि होने की संभावना थी, पूर्ण संभावना थी। किसानों ने इस बात को समझा और आंदोलन रद्द किया और अंततः अब झुके जो अभिमान में चूर थी भाजपा पार्टी, वो झुक गई और आज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि तीनों कानूनों को रद्द करने जा रहे हैं। अगले पार्लियामेंट में उसको प्रक्रिया पूरा करेंगे पार्लियामेंट के अंतर्गत। ये स्वागत योग्य कदम है। और जहाँ तक आंदोलन की बात है तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और मेरे जैसे कांग्रेसजन, हम किसानों के साथ रहेंगे और तब तक उनके साथ रहेंगे जब तक कि पार्लियामेंट द्वारा इन तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है। और ये भी देखना होगा, 3 कानून तो रद्द होंगे, लेकिन जो आशंका है किसानों को, देश के किसानों को, कि एमएसपी को ख़त्म करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है, उसको भी एड्रेस करना होगा। एक कानून बनाना, ज़रूरत के अनुसार एक कानून बनाना होगा कि एमएसपी देश के हित में, देश के किसानों के हित में बनी रहेगी, कानूनी रूप इसको देना होगा। तो मैं समझता हूँ कि भाजपा इस ओर भी ध्यान देगी और जल्दी से जल्दी एमएसपी को कानूनी रूप अस्थायी करने के लिए देगी। देखिए, 1 वर्ष लगभग पूरे होने चले कृषि काले कानून को लेकर देश के किसानों ने आंदोलन किया। देश की जनता किसानों के साथ खड़ी रही। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पूरे 1 वर्ष आंदोलन किया। आंदोलन जीविका दर्जा भी दिया गया। केंद्र की सरकार भाजपा ने उन किसानों के आंदोलन को कभी खालिस्तानी समर्थक, कभी आतंकवादी और कभी दूसरे देशों के फंडित तक बताया। लेकिन अंततोगत्वा आज देश के प्रधानमंत्री को इस काले कानून को वापस लेना पड़ा। झारखंड की जनता यकीनन स्वागत करती है, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री जी के बातों पर किसान संगठनों को भरोसा नहीं है। इसलिए राकेश टिकैत जी ने कहा है कि जब तक लोकसभा से ये संवैधानिक रूप से पास नहीं हो जाता, हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन के साथ अब भी खड़ी। हमारा यह मानना है न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी गारंटी सुनिश्चित होनी चाहिए, इसकी भी घोषणा प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी यह भी मांग करती है कि सैकड़ों हजारों लोगों ने इस आंदोलन में अपनी शहादत दी है। किसानों ने, उन किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी मिले, मुआवजा मिले और उन्हें देश के एक शहीद की दर्जा मिलनी चाहिए। केंद्र की सरकार ने, भाजपा ने इन 1 वर्षों में किसानों के साथ अत्याचार किया है, जाति किया है। किसान कभी इसे भूल नहीं सकता, देश कभी इसे भूल नहीं सकता। देर से लिए हुए इस निर्णय का हम यकीनन स्वागत करते हैं और यह मानते हैं कि केंद्र की सरकार का किसानों के अभिमान, जो इनके अभिमान थे, वो झुकना पड़ा है, टूटना पड़ा।